प्रणाम। मैं अभिषेक कुमार एक बार फिर आप सभी भाइयों के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पे बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आप सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्द से जल्द जुड़े और शेयर करते जाएं, ताकि मेरी बात सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। जितना सोशल साइट है सभी के पास पहुंचना चाहिए, जो लोग सोशल साइट यूज़ करते हैं। आज का मुद्दा है भाई छोटू चिंगारी, जो बबुआन स्टार के नाम से जाने जाते हैं, और गौरव राणा जी जो राष्ट्रीय करनी सेना का संयोजक हैं, और एक भाई हैं भोजपुरी जगत के गायक निरंजन विद्यार्थी। ये तीनों को बातों को लेकर के मैं आप सभी के बीच में आ रहा हूं सच्चाई से अवगत कराने। आज कुछ दिन पहले एक सोशल नेटवर्क के थ्रू गाली गलौज का मामला प्रकाशित हुआ था। एक संतोष रेणु यादव नाम के एक शख्स ने पूरा राजपूत समाज, हिंदू देवी देवताओं के साथ मां सीता को और असामाजिक लोगों के साथ मिल करके समाज में जातिवाद का रंग दे करके अराजकता फैलाने का कार्य कर रहा था। उसके विरोध में हमने एफआईआर किया। वो सच पाया गया, इसलिए उसकी गिरफ्तारी हुई। अब कुछ लोगों के द्वारा एक एफआईआर किया गया है। अमन यादव जो औरंगाबाद यमुना नगर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा एफआईआर किया गया है छोटू चिंगारी, गौरव राणा जी और निरंजन विद्यार्थी पे। इस बात पे मैं बात करने आया हूं, जिसके लिए लोग कुछ दिन पहले सड़क पे उतरे थे। सभी समाज के लोग जुड़े, सभी समाज के लोग इस बात को सुने, एकदम ध्यान से सुने। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल आप सभी लोग इसको सच जाने, क्योंकि हमारी लड़ाई न तो किसी जात, किसी धर्म, किसी जाति विशेष जाति सूचक से नहीं है। हमारी लड़ाई उस व्यक्ति से है जो आज दिन लोगों को गाली गलौज मारने की धमकी 5 लोगों को साथ लेकर के करने का कार्य कर रहा था। उसके साथ हमारी लड़ाई कानूनी प्रक्रिया के द्वारा चल रही है। आज जो यादव महासभा के अध्यक्ष अमन जी हैं, जिन्होंने छोटू चिंगारी के ऊपर, गौरव राणा के ऊपर, निरंजन विद्यार्थी के ऊपर, ये तीनों के ऊपर एफआईआर करने का कार्य किए हैं। अब एफआईआर के बारे में मैं बताता हूं। एफआईआर ये है कि छोटू चिंगारी, गौरव राणा और निरंजन विद्यार्थी हमारे समाज को गाली दिए, यादव समाज का। दूसरा पॉइंट है कि छोटू चिंगारी, गौरव राणा, निरंजन विद्यार्थी हमारे देवी देवताओं को गाली दिए। ये 2 पॉइंट है। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि अमन जी, अगर आप हिंदू धर्म में हैं, हम भी एक हिंदू हैं, तो आपका देवी देवता कौन है, हमारे देवी देवता कौन है? हम हिंदू हैं, हमारे लिए सभी ईश्वर एक समान है। सभी ईश्वर एक समान है। एक नारायण का रूप श्री कृष्ण है, श्री राम है, सारे देवता नारायण का रूप है। आदि शक्ति शिव एक है। उसके बावजूद आपका इसमें कौन सा देवी देवता आते हैं जिनको लेकर के आप एक झूठा एफआईआर दर्ज करा करके और राजनीति करने का कार्य कर रहे हैं? और मैं उन यूट्यूबर से पूछना चाहता हूं जो अपने व्यू को बढ़ाने के लेकर के आज दिन रोज झूठा न्यूज चला रहे हैं कि छोटू चिंगारी यादव समाज को गाली दिया है, यादव देवी देवता को गाली दिया है। आप अपने व्यूअर के लिए ये समाज को बहलाने का काम कर रहे हैं और समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अमन यादव जी और यूट्यूबर लोग जितने हैं, एक तबाही यूट्यूबर है के नाम से चलाते हैं। आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं कि सड़क जाम करके जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आप पिछले दिन किए, छोटू चिंगारी को गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल गिरफ्तार होना चाहिए। अगर वो दोषी है तो गिरफ्तार होना चाहिए। उसका दोष भाइयों इतना है, उसका दोष इतना है सिर्फ
कि गायकी के माध्यम से आए दिन आप 5 साल तक का वीडियो आप सभी लोग यूट्यूब पे देखिए। हर लोग राजपूत समाज को, ब्राह्मण समाज को, यादव समाज को, सभी अपने समाज के ऊंचा दिखाने के लिए अपने गायकी के माध्यम से गाना गाया करते हैं। आए दिन कल भी रिलीज औरंगाबाद के भी कुछ गायकों के द्वारा रिलीज किया गया है जातिवाद पे गाना। छोटू चिंगारी ने एक गाना गाया, टोला हिरान के चाहे पासवान के रंगदारी चली बबुआन के। वो अपना समाज के लिए गाना गाया। वो कहां से आपको दोषी दिखता है? वो कहां से समाज को गाली देने का कार्य करता है? और ये जो FIR कर रहे हैं, तो मैं उनसे कह रहा हूं कि आप लोग इसका सबूत सोशल मीडिया पर पेश कीजिए कि जिसमें छोटू चिंगारी किसी भी समाज को गाली गलौज किया है, किसी भी धर्म को गाली गलौज किया है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को गाली गलौज किया है। गौरव राणा जी गलत के विरोध किया उन्होंने साथ आकर के, इसके लिए उनके ऊपर FIR किया गया है। तो गौरव राणा का एक भी वीडियो सोशल नेटवर्क पे पोस्ट किया जाए जिनसे लोग समाज में देखे कि हाँ गौरव राणा, छोटू चिंगारी गलत हैं। ये सिर्फ समाज को बहकाने का काम अमन यादव के द्वारा किया जा रहा है, जो यमुना नगर औरंगाबाद के निवासी हैं। कुछ इसमें छात्र संगठन है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि लोग RJD का नाम दे रहे हैं। RJD से मैं पूछना चाहता हूं, RJD के बड़े नेताओं तक ये सारी बात पहुंचाइए कि क्या RJD गलत का समर्थन करती है? क्या RJD सिर्फ और सिर्फ जाति नाम से RJD चलती है? क्या उसका मतदाता सिर्फ जादव समाज है? ये सारा वीडियो तेजस्वी जी के पास पहुंचाइए। माननीय तेजस्वी जी एक बहुत ही बढ़िया विपक्ष का नेता है बिहार के, उनसे काफी उम्मीद है युवाओं का, लेकिन कुछ युवाओं उनको नाम का, उनके विधायक को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाइयों, आप जल्दी से जल्दी इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, मैं पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहता हूं। मैं सोमवार को SP साहब को लिखित रूप में मैं मांग करूंगा कि अगर छोटू चिंगारी दोषी है, गौरव राणा दोषी है, निरंजन विद्यार्थी दोषी है, उसका साक्ष्य आप ढूंढिए और उसके बाद आप हमारे घर पे आप हमको कॉल करके हमको प्रूफ दिखाइए। मैं अरेस्ट करवाऊंगा। मैं कोर्ट में आत्मसमर्पण कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन झूठा मुकदमा फंसाया जा रहा है, थाना पर प्रेशर बनाया जा रहा है, कुछ नेताओं के द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है कि छोटू चिंगारी को गिरफ्तार किया जाए। किस मुद्दा पे गिरफ्तार करने की बात आप कर रहे हैं? जरा पूछिए। जो लोग ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझिए हम इंसान हैं। हमको जब धरती पर पैदा होते हैं तब पता होता है कि हम किस जाति में पैदा हुए। पहले इंसानियत के नाते गलत का विरोध कीजिए, जहां सत्य है उसका साथ दीजिए। और मैं पुलिस प्रशासन से मांग करता हूं कि जो लोग झूठा मुकदमा किए हैं, अमन जी, जो सड़क जाम करके सरकारी संपत्ति को नुकसान देने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे अमन जैसे लड़कों को, और जो यूट्यूबर है जो गलत न्यूज छापते हैं, वो सभी का लिस्ट 167 लोगों का लिस्ट हमने बनाया है। वो सभी लोगों के प्रति मैं ज्ञापन SP साहब को दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो मुख्यमंत्री आवास तक जाऊंगा, लेकिन सच्चाई के लिए मैं लड़ूंगा। और हमारे सभी लोग राजपूत समाज से, ब्राह्मण समाज से, कुर्मी समाज से, यादव समाज से, ब्राह्मण समाज से, सभी समाज के लोग हमारे साथ खड़े हैं। जरूरत पड़ने पे हम लोगों को दिखाएंगे कि सच के साथ कितने लोग खड़े हैं। ये जो नेताओं को घेरने का कार्य कर रहे हैं, झूठा मुद्दा लेकर के कुछ लोग बयान जो दिए हैं, देवी देवताओं को छोटू चिंगारी ने गाली दिया है यादव समाज से, तो मैं फिर एक बार पूछना चाहता हूं कि आपके देवी देवता हमारे देवी देवता में कोई अंतर नहीं है। हम हिंदू धर्म से हैं, हमारे लिए सभी देवता एक समान है, ईश्वर एक है, नारायण का रूप सभी है। चाहे श्री कृष्ण हो, श्री राम हो, विष्णु हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, सभी ईश्वर हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और अगर छोटू चिंगारी अगर सिर्फ टारगेट रहता तो मैं संतोष रेणु के समर्थक से पूछना चाहता हूं कि सीता माता से, हिंदू धर्म को वो अपने आप को बताता है, सीता माता से कौन सा उसको दुश्मनी थी जो सीता माता के लेकर के आपत्तिजनक वीडियो बनाया है। दूसरा बात मैं पूछना चाहता हूँ, ऑडियो वायरल हुआ है। दूसरा चीज मैं बताना चाहता हूं कि छोटू चिंगारी से अगर उसकी दुश्मनी होगी, किस बात का दुश्मनी मुझे नहीं पता, हम लोग तो जानते भी नहीं थे, छोटू चिंगारी भी नहीं जानते थे उनको, यहाँ तक कि वो नाम भी नहीं अभी तक लिए हैं। तो फिर पूरा राजपूत समाज को दोगला कहने का काम, नीच कहने का काम किया है और ये कहा है कि राजपूत एक ऐसा जात है जो अपने माओ के साथ रिलेशन बनाता है। मैं यादव समाज से पूछना चाहता हूं कि इस तरह के लोगों को आप बढ़ावा क्यों दे रहे हैं? अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो जो लोग इसके सपोर्ट में खड़े हैं, इसका जांच के लिए
मैं मुख्यमंत्री आवास तक जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। छोटू चिंगारी तभी आत्मसमर्पण करेगा जब उसके साथ उसका एविडेंस होगा। गौरव राणा तभी आत्मसमर्पण करेंगे कोर्ट में, मैं कराऊंगा, जब उनका कोई भी प्रूफ सोशल नेटवर्क पे ला करके लोगों के बीच में रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग से एक बात रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, इस वीडियो को फैलाएं और जो सत्य है उसको साथ दे, चाहे वो किसी भी समाज के हो। आप समाज के देख करके साथ न दें, आप हमारे समाज के हो, किसी भी समाज के हो, आप सच्चाई का साथ दें। आप सभी युवा भाई, बड़ बुजुर्ग, गार्जियन, नेता लोग, पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि सच्चाई का साथ दें। आपसे यही उम्मीद है।